समुद्र के बीच एक फैमिली योट पे अपनी छुट्टियां मना रही होती है। जूलिया समुद्र के अंदर कूद जाती है। समुद्र में उसे कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन वो सोचती है शायद उसका वहम होगा। उसके बाद वो अपनी योट की तरफ तैरना शुरू कर देती है, लेकिन पानी में ही कोई उसकी टांग खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो तैर नहीं पाती। वो अपनी फैमिली को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी बेटी हेडफोन लगा के म्यूजिक में मगन होती है और बेटा और हस्बैंड भी उसकी आवाज नहीं सुन पाते। टॉम को एहसास होता है कि उसने जूलिया को नहीं देखा। फिर वो जूलिया को ढूंढता है और उसे आवाज लगाना शुरू कर देता है। फिर वो उसे खतरे में देख लेता है। वो जल्दी से योट को ऑन करता है और उसे जूलिया के करीब लेके जाता है और फिर पानी में कूद जाता है। फिर वो जूलिया को लेके योट की तरफ आ जाता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। जूलिया अपने आप को समझाती है कि शायद ये सब कुछ लहरों की वजह से होगा। रात को ये सब मिलके बेन की बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। तभी इन्हें यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। ये लोग बाहर जाके देखते हैं तो व्हेल मछलियाँ नजर आती हैं। टॉम बच्चों को बताता है कि हमेशा से व्हेल मछलियाँ जमीन की मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, लेकिन जब तूफान आने वाला होता है तो ये कंफ्यूज हो जाती हैं। अचानक से योट तेजी से हिलने लग जाती है और बेन गिर जाता है। अब टॉम को ये परेशानी होती है कि कहीं योट को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। वो योट को देखने के लिए पानी में उतरता है। कुछ देर बाद जब वो ऊपर आता है तो उसका कंधा जख्मी होता है। जूलिया उसके जख्म पे स्टिचेस लगा देती है। टॉम उसे बताता है कि मैंने पानी में कुछ अजीब देखा। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे योट लग गई। योट का काफी नुकसान हो जाता है, जिस वजह से अब उन्हें हेल्प की जरूरत थी। वो हेल्प बुलवाने के लिए बार बार कॉल करते हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं आता और अब समुद्र के बीचों बीच जाके योट बंद हो जाती है। टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि हमारे पास सिर्फ 4 दिन का खाना बचा है। अब हमें किसी और बोट के आने का इंतजार करना पड़ेगा। उसी वक्त बेन देखता है कि योट से धुआं निकल रहा है। टॉम उस धुएं को चेक करता है। चेक करने पे कंफर्म होता है कि योट का इंजन खराब हो गया है। हवा तेज होती है और फैमिली जाके योट में छुप जाती है। कंपास घूमने लग जाता है और योट तेजी से हिलने लग जाती है। बेन इस बार फिर से गिर जाता है और अब उसे चोट भी लग जाती है। लहरें तेजी से योट के साथ टकरा रही होती हैं। टॉम जल्दी से बाहर जाता है और सबके लिए लाइफ जैकेट्स लेके आता है। तभी लाइट्स बंद हो जाती हैं। टॉम जल्दी से पावर बटन ऑन करता है। लाइट वापस आ जाती है। जूलिया की नाक से खून शुरू हो जाता है और कैसी को उल्टियां आने लग जाती हैं। अचानक से एक हाई बेस्ड नॉइस आती है और इसके बाद हवा और भी तेज हो जाती है। जूलिया सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से एक हैच टूट जाता है, जिसकी वजह से सारे दरवाजे और खिड़कियां टूट जाते हैं। फिर टॉम एक फ्लेयर जलाता है और उसके बाद चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह जब फैमिली उठती है तो वो शौक में होते हैं कि वो उस तूफान से बच गए हैं। योट अब तबाह हो चुकी होती है। जब वो बाहर आते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि समुद्र का पानी गायब हो चुका था और उनकी योट अब जमीन पे अटक चुकी थी। अब वो बेचारे सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। फिर टॉम कंपास चेक करता है और वो देखता है कि कंपास उल्टा हो चुका है। इसके बाद वो जल्दी से अपनी बची हुई चीजों को संभालते हैं। बेन अपने बर्थडे बलून्स एक पत्थर के साथ बांध देता है ताकि कोई बचा हुआ सर्वाइवल उन्हें देख ले। टॉम फिर से रेडियो को ट्राई करता है और इस बार एक आदमी से कनेक्शन हो जाता है। उसका नाम नाव था और वो भी एक सबमरीन का कैप्टन था। उसकी सबमरीन एक जगह पे अटक चुकी थी। वो कंफर्म करके बताता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो चुके हैं, इसलिए ओशियन पीछे हट गया है और अब जमीन डूब चुकी है। वो बताता है कि उसने अभी तक कोई और सर्वाइवल यहाँ पे नहीं देखे। कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल डाउन हो चुका है और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि 1 वीक तक पोल्स फिर से रिवर्स होंगे और समुद्र फिर से वापस आ जाएगा। वो इनकी फैमिली को बताता है कि जितना हो सके आप लोग किसी ऊंची जगह पे चढ़ जाओ, क्योंकि पानी जब फिर से वापस आएगा तो इस बार वो काफी खतरनाक होगा। वो बताता है कि उसका कैप्टन मारा गया है और उसकी सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। वो उन्हें रास्ते से आगाह कर देता है और अब इन्हें उस सबमरीन तक पहुंचना था। टॉम बच्चों से कहता है कि आज रात आराम कर लो, सुबह हम सब यहाँ से निकलेंगे। अगली सुबह जब ये लोग सामान पैक कर रहे होते हैं तब टॉम को एक लंगड़ा आदमी दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक हारमोन होती है और उसके साथ एक कुत्ता होता है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वो ऐसी लैंग्वेज में बोलता है जो कि टॉम को समझ नहीं आ पाती। पानी पीने के बाद वो अजनबी आदमी टॉम के मुंह पे वही बोतल मार देता है। उसके बाद उसके चेहरे पे वो टांग मार देता है। जूलिया टॉम को बचाने के लिए भागती है, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। वो आदमी टॉम के पेट में हार्मोन घुसा चुका था और फिर वो आदमी बड़ी ही बेरहमी से टॉम की गर्दन भी काट देता है। फिर वो जूलिया को देख लेता है और उसके पीछे भागता है और वो हार्मोन उसकी तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से उसका कंधा जख्मी हो जाता है। जूलिया जल्दी से योट के अंदर जाती है और बच्चों से कहती है कि तुम लोग छुप जाओ। वो दरवाजा लॉक कर देती है। कैसी और बेन सोफे के अंदर घुस के छुप जाते हैं। जूलिया बच्चों को फ्लेयर गन पकड़ा देती है और खुद एक चाकू लेके वॉशरूम में छुप जाती है। वो आदमी जोर जोर से दरवाजे को टांगे मारता है और
आखिर वो अंदर घुस जाता है। पहले आते ही वो खाना खाने लग जाता है और फिर योट में वो सबको ढूंढने लग जाता है। लेकिन जूलिया तब तक एक छोटे छेद से वहाँ से बाहर निकल चुकी थी। वो आदमी समझता है कि जूलिया यहाँ से भाग चुकी है। जैसे ही जूलिया बाहर निकलती है, कुत्ता उसे देख लेता है। कुत्ता जूलिया पे अटैक करता है। जूलिया उस कुत्ते को चाकू के साथ मार देती है और वो आदमी ये सब कुछ देख के आग बगोला हो जाता है। इस बीच वो योट के ऊपर चढ़ के टूटी हुई खिड़की से अंदर जाने लगती है। वो आदमी वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे पकड़ के जोर से मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। वो जूलिया के बाल पकड़ता है और उसका चेहरा वो जोर जोर से जमीन पे मारने लग जाता है। फिर वो जूलिया का गला दबाने लग जाता है और ये सब कुछ बच्चे देख रहे थे। कैसी बाहर निकल के फ्लेयर गन चला देती है, जो सीधा उस आदमी के फेस पे लग जाती है। फ्लेयर गन की वजह से पूरी योट में आग फैलने लग जाती है। ये सब लोग योट से निकलते हैं। जूलिया जल्दी से मैप और बैग भी उठा लेती है। बेन और कैसी अपने डैड को गले लगा के रोने लग जाते हैं। जूलिया भी वहाँ पहुँच जाती है और तीनों मिल के टॉम को आखिरी अलविदा कहते हैं। तभी वो भयानक आदमी भी योट से बाहर निकल आता है और ये फैमिली उसे देख के भागने लग जाती है और योट में इतना बड़ा धमाका होता है कि योट तबाह हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो आगे जाके रुकते हैं ताकि थोड़ा सा आराम कर सकें। कैसी सोचती है कि शायद वो पागल आदमी वो गुब्बारे देख के उनके पास आया था। ये सुन के बेन कहता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, ना मैं गुब्बारे लगाता और ना वो आदमी आता, ना ही हमारे डैड हमें छोड़ के जाते। फिर जूलिया उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी वो देखते हैं कि वो आदमी फिर से उनके पीछे है। वहाँ से वो लोग भागते हैं और एक रेत के टीले से गुजरते हुए वो नीचे गिर जाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद फैमिली को लगता है कि उन्होंने उस आदमी से पीछा छुड़ा लिया है। चलते चलते उन सभी को प्यास लगने लग जाती है। जब वो पानी की बोतल खोलते हैं तो पानी तो उनका अब खत्म हो चुका था। चलते चलते उस फैमिली को रास्ते में एक क्रैश प्लेन नजर आ जाता है। जूलिया डिसाइड करती है कि आज रात हम इसी प्लेन में गुजारेंगे। रात में कैसी प्लेन से बाहर निकल जाती है। तभी वो डरावना आदमी पीछे से आके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया पीछे से उस आदमी पे टूट पड़ती है और बार बार चाकू से वार कर करके वो उसे मार देती है। अगली सुबह जब वो वहाँ से निकलते हैं तो धूप काफी तेज होने लग जाती है। तभी वहाँ पे बहुत सारी उन्हें पुरानी कुर्सियाँ मिल जाती हैं। जूलिया और कैसी एक टेम्परेरी शेल्टर बना लेती हैं। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और डिसाइड करती है कि आज रात वो यहीं पे रुकेंगे। अगली सुबह उसे अजीब अजीब आवाजें आने लग जाती हैं। जब वो उठ के देखती है तो एक क्रैब्स का बड़ा झुंड उनके करीब आ रहा होता है। वो तीनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। आगे जाते ही उनको एक बड़ा कंटेनर नजर आता है। वो तीनों उस कंटेनर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं लेकिन जूलिया नीचे ही रह जाती है। जूलिया जब कंटेनर पे चढ़ने लगती है तो क्रैब्स उसके पाँव को काट लेते हैं। बच्चे जूलिया को ऊपर खींच के चढ़ा तो लेते हैं लेकिन उसका जख्म काफी गहरा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आती है तो यहाँ पे एक रेत का तूफान आ चुका था। फिर उन्हें एक खुला कंटेनर मिलता है जिसके अंदर वो थोड़ी देर रुकते हैं। फिर वो अपना लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जला के बंद करती है, जो कि काफी पेनफुल था। थोड़ी देर बाद तूफान थम जाता है, जिसके बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है जहाँ पे उन्हें बहुत सी पानी की बोतल्स मिलती हैं और वहाँ पे उन्हें एक गन भी मिल जाती है। अब वो नाव से कांटेक्ट करते हैं और नाव उन्हें बताता है कि वो काफी जख्मी है और अब उन्हें जल्दी ही यहाँ पे पहुँचना होगा। नाव फैमिली को कहता है कि अब आप लोगों को देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट ने कैलकुलेट किया है कि समुद्र बहुत तेजी से वापस पहुँचने वाला है, क्योंकि कुछ ही घंटों में समुद्र अपनी जगह पे वापस आने वाला है। फिर वो अपनी फ्लेयर गन को शूट करता है और फैमिली उसी रास्ते में चलने लग जाती है। अब आखिरकार उनको सबमरीन नजर तो आ जाती है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए उनको एक बड़ा चट्टानी रास्ता पार करना होगा। जैसे ही वो उस चट्टानी रास्ते से गुजरने लगते हैं, दीवारें हिलने लग जाती हैं और पत्थर गिरने लग जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एक भयानक रॉक स्लाइड हो चुका था। जूलिया बच्चों को धक्का देती है और खुद भी साइड पे गिर जाती है। अब जूलिया और बच्चों के दरमियान में एक पत्थर की दीवार आ जाती है। जूलिया बच्चों को आगे बढ़ने को कहती है, लेकिन बच्चे आगे नहीं बढ़ते। जूलिया काफी चिल्लाती है और बच्चों से कहती है कि आगे बढ़ जाओ, मैं बाद में तुम लोगों तक पहुंच जाऊंगी। जूलिया बच्चों को डांटती है तो बच्चे वहां से निकल जाते हैं और सबमरीन तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पे बच्चे देखते हैं कि नाव काफी जख्मी है और अब वो बच नहीं सकता। नाव उन्हें कहता है कि मेरी सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, अब ये सबमरीन तुम लोग ले सकते हो। ये सोच के कि अब सबमरीन में एक एक्स्ट्रा जगह होगी, कैसी वापस भागती है और अपनी माँ तक जाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे जूलिया के पास एक क्रैब्स का बहुत बड़ा झुंड आ जाता है। जूलिया गन से उन्हें खत्म तो करती है, लेकिन वो झुंड काफी बड़ा था। तभी वहाँ पे कैसी आ जाती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अपनी मोम को किसी तरह से वो खींच के ऊपर चढ़ा ही लेती है।
दोनों तेजी से सबमरीन की तरफ भागना शुरू कर देती हैं। बेन पहले से ही सबमरीन के ऊपर चढ़ जाता है और फाइट करने लग जाता है ताकि क्रैब्स डिस्टर्ब हो सके। नाव मर चुका होता है और क्रैब्स उसकी बॉडी को खाने लग जाते हैं। जूलिया गन से फाइट करती रहती है, तब तक उसके बच्चे सबमरीन के अंदर सेफली पहुंच जाते हैं। इसके बाद जूलिया भी गन को फेंक देती है और अपने बच्चों के साथ सबमरीन के अंदर पहुंच जाती है। सबमरीन में पहुंचने के बाद फैमिली अच्छे से हैच को लॉक कर लेती है और विंडो से क्रैब्स को देखती है और इतने में ही समुद्र अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तीनों जल्दी से अपनी सीटों पे बैठते हैं और बेल्ट्स पहन लेते हैं और तीनों एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लेते हैं। लहरें सबमरीन को इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है और इसी तूफान में सारी फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उनको होश आता है तो वो सब अपने आप को जिंदा पाते हैं। फिर वो हैच अनलॉक करते हैं और बाहर निकल के देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक शहर में पहुंचा दिया है। यानी अब इन तीनों को जिंदा रहने की उम्मीद मिल चुकी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।